नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और आज जो क्लास 10th का यूनिट नंबर 3 है केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका जो हम 4th पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें 4 टाइप्स की रिएक्शन दी है। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सिंपल दोस्तों रिएक्शन है। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कौन सी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो बहुत सारे जो है दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो जब रिएक्ट होती है तो जो एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। मान के चलिए यार, हम चाय जो है वो बना रहे हैं, तो चाय के लिए हम जो है वो रिएक्टेंट कौन कौन से लेंगे? पानी लेंगे, शुगर लेंगे, अदरक लेंगे, चाय की डस्ट लेंगे। ये सब चीजें जो है ये हो गए रिएक्टेंट। तो ये सब रिएक्ट होंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो रहेगा हमारा चाय जो हम पीते हैं। उसी प्रकार अगर हम गुलाब जामुन बना रहे हैं तो गुलाब जामुन के लिए हम शुगर लेंगे, बाकी जो चीजें होती है यानी 3-4 चीजें जो है वो मिक्स करेंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा गुलाब जामुन। तो एक ही प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट जहां पे बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं इन रिएक्शन, तो रिएक्शन में टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट जब फॉर्म करते हैं तब उसे हम इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब इसके भी कुछ टाइप्स है, तो आपके 10th के बुक में इसके टाइप्स नहीं दिए हैं, पर आपके नॉलेज के लिए जो है वो टाइप्स भी हम देख लेते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स है, 1, 2, 3। जब दोस्तों एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स यानी दोनों भी रिएक्टेंट जो है वो एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे जो है वो कंपाउंड फॉर्म होगा। तो हम एलिमेंट भी देखेंगे किसे बोलते हैं और कंपाउंड भी जो है वो देखेंगे किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले ये 3 टाइप देख लेते हैं। यानी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड रिएक्ट होंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा, और कंपाउंड फॉर्म रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे जो है वो कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये 3 टाइप्स है। यानी कौन से? एलिमेंट्स रिएक्ट होता है तो कंपाउंड फॉर्म होता है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड जो है वो कंपाउंड फॉर्म होता है। तो हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में हम एलिमेंट्स किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। तो हमें पता है एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है एलिमेंट्स। जब ये जो एलिमेंट्स है ये सेम एटम से बना है, यानी ऑक्सीजन एटम। अब एलिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट का एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनता है दोस्तों ये सेम एटम से बनता है, यानी ऑक्सीजन ही वहां पे जो है वो एटम है। तो एलिमेंट जब हम बात करते हैं एलिमेंट, तो वहां पे सेम एटम जो है वो होते हैं, यानी सेम एटम से एलिमेंट बनता है। और अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे जब एटम जो है वो भी एटम से बनता है, पर जहां पे हम डिफरेंट एटम जो है वो अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो बनता है कंपाउंड। और एलिमेंट जब बनता है तो हम कहेंगे कि सिंपली जब सेम एटम जब है और वो कंबाइन हो रहे हैं तो एटम से एलिमेंट्स बनेगा, और डिफरेंट एटम जो है तो उससे बनेगा कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे एलिमेंट्स है कार्बन प्लस जो है O2 जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बना रहा है CO2। तो कार्बन एक ही एटम से बना है कार्बन, तो ये हो गया एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे O2 बनता है, ये भी एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पे O2 फॉर्म हुआ, तो ये भी एलिमेंट्स है। तो कार्बन प्लस O2 जो है वो फॉर्म रिएक्ट हुए, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे फॉर्म हुआ CO2। तो CO2 जो है वो कंपाउंड है, क्योंकि अब ये जो CO2 है इसमें 2 प्रकार के एटम है, एक है कार्बन एटम और एक है ऑक्सीजन एटम, इसीलिए हमने इसको कहा कंपाउंड, क्योंकि ये जो CO2 बना ये 2 डिफरेंट एटम से बना। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, तो एक एलिमेंट है O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन से मिलके बना है, और यहाँ पे कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ट्वाइस CO। अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की बात नहीं करेंगे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड क्यों है? क्योंकि एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग डिफरेंट एटम्स है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और यहाँ पे जो बना वो बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 अलग अलग एटम्स है, कार्बन का एटम्स है और
ऑक्सीजन के एटम्स है। और तीसरी जो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो होती है कंपाउंड की। तो यहाँ पे आपके बुक में भी एक एग्जांपल दिया है NH3 यानी अमोनिया। अब NH3 कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो अलग अलग एटम जो है यहाँ पे मिक्स है। और यहाँ पे भी दूसरा कंपाउंड है HCl। अब ये इसे हमने कंपाउंड क्यों कहा? क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एटम जो है वो प्रेजेंट है, एक है हाइड्रोजन का और एक है क्लोरीन का। तो NH3 अमोनिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिक्स हुआ तो यहाँ पे फॉर्म हुआ NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो ये होती है दोस्तों केमिकल्स रिएक्शन। तो आपने एक नोटिस किया कि लास्ट में जो बना वो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ। तो जब दोस्तों 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकली रिएक्ट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट जब फॉर्म करते हैं तब उसे केमिकल्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो हम उसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में और 2 जो है वो एग्जांपल दिए हैं। टॉइस Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना है। तो आप क्या बता सकते हैं ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? तो ये होगी दोस्तों फर्स्ट टाइप की रिएक्शन, क्योंकि Mg जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स है और ये भी ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स है। और MgO जो बन रहा है वो है कंपाउंड, क्योंकि इसमें Mg और वो 2 डिफरेंट जो है वो एटम प्रेजेंट है। दूसरी अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है और हीट फॉर्म होती है, हीट तो लिबरेट हो जाती है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो हमें ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं 2 से ज्यादा, तो जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है दोस्तों? तो ये क्या है? ये एक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है वो 2 अगर अलग अलग एटम जो है यहाँ पे मिक्स है। तो यहाँ पे ये लिया हमने कंपाउंड। और हाइड्रोजन पे भी जो वाटर है H2O ये भी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एटम जो है वो मिक्स है। तो कंपाउंड और यहाँ पे बना कंपाउंड। तो ये थर्ड टाइप की जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो ये रिएक्शंस आपको जो है वो अच्छी तरीके से इसका टाइप जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक Amazon की लिंक मिलेगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस लिंक से अगर परचेस करेंगे तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।